फैमिली, तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हियर वी स्टार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट ड्रेस में एक लड़की दिखती है जो काफ़ी घायल होती है और कहीं से भागी होती है। देन हमें पता लगता है इस लड़की का नाम यूरिया है और ये 26 ईयर की है और 13 साल पहले इसको किडनैप कर दिया था और ये अपने किडनैपर के वहीं से भाग कर आई है और इस लड़की का डीएनए वगैरह किया जाता है। देन हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम साउरी होता है और लड़के का नाम नगाई होता है। वैसे कहा जाता है कि ये स्टोरी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, बट आई डोंट नो। देन ये दो पुलिस वाले यूरिया से पूछताछ करने जाते हैं कि अगर वो 13 साल तक लॉकअप थी तो कौन सी जगह थी, क्या थी। एंड यूरिया को कुछ विजन्स आते हैं और वो एकदम से पैनिक करने लग जाती है और वो दोनों पुलिस वाले उससे पूछना बंद कर देते हैं। यूरिया के डीएनए के थ्रू उसकी फैमिली में भी बता दिया जाता है कि उनकी बेटी 13 साल बाद मिल गई है, जिसे सुनकर उसकी माँ इतनी खुश होती है कि वो यूरिया की फोटोग्राफ्स लगाने लग जाती हैं। एंड यूरिया की बहन चीहू अपनी मॉम को समझाती है क्या पता वो मेरी बहन हो या ना हो, क्योंकि इस बात को 13 साल हो गए हैं। इतने में चीहू के फादर वहाँ आते हैं और हमें पता लगता है कि दोनों पेरेंट्स में डिवोर्स हो गया है। बट अब जैसे यूरा घर में वापस आ रही है तो उनके सामने उनको प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो अभी भी एक हैप्पी फैमिली है। आफ्टर दैट तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और दोनों पेरेंट्स यूरिया को देखकर ही पहचान लेते हैं कि उन्हीं की बेटी है। देन वो यूरिया को अपने साथ लेकर घर जा रहे होते हैं और वो एक सिग्नल पर रुके होते हैं। बट इतने में यूरिया की मम्मी उसको थोड़ा चीयर करने की कोशिश करती है, बिकॉज यूरिया जब से आई थी वो शांत सी गुमसुम सी बैठी हुई थी। एंड वो दिखाती है सामने एक लड़के को कि देखो वो बतारू है जो स्कूल टाइम में तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम्हारे साथ खेलता था। यूरिया भी बतारू को देखती है बट स्टिल कोई रिएक्शन नहीं देती। देन सारी की सारी फैमिली घर पहुंच जाती है और यहाँ पर यूरिया हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। और यूरिया की मॉम यूरिया को उसके कमरे में ले जाती है जहाँ यूरिया की मॉम ने कुछ भी सामान को छेड़ा नहीं था और वो यूरिया को काफ़ी कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करती है। देन चली जाती है। अपनी मॉम के जाने के बाद यूरिया एक स्क्रैप बुक उठाती है जिसमें वो अपनी और वतारू की इमेज देखती है, जिससे हमें पता लगता है शायद यूरिया वतारू को पसंद करती होगी। यहाँ वतारू को भी न्यूज़ के थ्रू पता चल गया था कि 13 साल पुरानी लड़की मिल गई है, यानी कि यूरिया उसका 13 साल पुराना प्यार वापस आ गया है। और हमें पता लगता है वतारू ने अपना एक स्टॉल खोल दिया और उसके साथ एक लड़की काम भी करती है, बट अभी क्लियर नहीं है कि ये उसकी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड। यूरिया की स्टेट देखकर यूरिया के फादर को अपनी डिवोर्सी वाइफ के साथ रहना पड़ रहा होता है, बट वो चिड़े इस बात से होते हैं कि उनकी वाइफ अब उनका बेड नीचे ज़मीन पे लगा रही है। बट यूरिया अपने घर में होकर भी स्टिल ज़मीन पर सोती है। लाइक छोटी बच्ची जो 13 साल की थी वो किडनैप हुई थी 13 साल तक। लाइक उस बंदे की मेंटल हालत पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। नेक्स्ट डे पुलिस वाले फिर इन्वेस्टिगेट करने आ जाते हैं और यूरिया से एक पर एक सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुम कौन से एरिया में किडनैप थी, आसपास की अगर कोई चीज़ तुम्हें याद हो, तुम्हें किसने किडनैप करा था, कुछ तो क्लू बताओ। और यूरिया जब ये बातें याद करने लग जाती है वो एकदम से काफ़ी पैनिक होने लग जाती है, काफ़ी घबराने लग जाती है। बट इतने में यूरिया की मॉम वहाँ आती है और उन पुलिस वालों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। पुलिस वाली साउरी को अब यूरिया पर ही डाउट होने लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। एंड उसकी बात पर नगाई को भी कुछ दम लगता है और नेक्स्ट डे नगाई अकेला यूरिया से बातचीत करने जाता है कि वो उसे कुछ बता दे, बट यूरिया उसे स्टिल कुछ नहीं बताती। यूरिया की बहन चीहू की नौकरी लग जाती है और ये बात वो अपनी मम्मी को काफ़ी खुश होकर बता रही थी, बट उसकी मम्मी काफ़ी टेंशन में थी और चीहू को तो ज़रा खुशी नहीं थी कि उसकी बड़ी बहन वापस आ गई थी। और इस बात से वो अपनी मम्मी पे भी चिढ़ जाती कि जब से मेरी बड़ी बहन वापस आई है आप मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे। और वो अपनी बहन के लिए काफ़ी बुरा बुरा बोलने लग जाती है कि क्या पता वो मेरी बहन हुई नहीं, जस्ट ऐसा बोल ही रही हो। बट उसकी मम्मी उसे समझाती है कि ऐसा मत बोल। और ये सारी बातें यूरिया भी बाहर खड़े होकर सुनती है कि उसकी बहन उसके बारे में क्या सोच रही है। और वो सामने केक देखती है और उसको बुरी तरह मतलब अपने हाथों से खाने लग जाती है। उसकी मम्मी भी जब उसे ऐसा करते हुए देखती है बट वो स्टिल उसे नहीं डांटती। सारी फैमिली एक साथ बैठकर यूरा के बचपन की क्लिप्स देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। बट इतने में यूरा के फादर को किसी की कॉल आती है और यूरा के सिस्टर चीहू अपने फादर को बोलती है आप कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। लाइक वो अपने फादर से थोड़ा रूड वे में बात करती है। साथ में वो अपनी मॉम को भी काफ़ी रूडली आंसर करती है कि झूठी मूठी हैप्पी फैमिली का नाटक ना मुझसे नहीं हो रहा, आपको करना है तो आप करो। मॉम चीहू को शांत रहने के लिए बोलती है, बट चीहू यहाँ स्टिल चुप नहीं होती है और अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको ये चीज़ अजीब नहीं लग रही कि जब से यूरा घर आई है ये एक बार भी इस बंदी ने स्माइल नहीं करा है। चीहू डायरेक्टली अपनी बहन से बात करती है एंड उसको काफ़ी बुरा बोलती है और काफ़ी बोलती है कि 13 साल बीत गए हैं, सब चेंज हो गया हमारी फैमिली में, इवन तू खुद भी चेंज हो गया है। और मैं इस बात पे यकीन नहीं करती कि 13 साल हो गए तुमको एक बार भी मौका नहीं मिला कि तुम भाग सको। चीहू के पेरेंट्स उसे चुप रहने के लिए भी बोलते हैं, बट चीहू फिर भी इतनी गंदी तरह से अपनी बहन को बोलती है कि तूने तो उस बंदे के साथ बहुत मज़े मारे होंगे पता। लाइक वो अपनी बहन को इतना कुछ गंद बोलकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर यूरिया कोई भी रिएक्शन नहीं देती। लाइक यार उसकी बहन ट्रॉमा में है, ये कैसी बहन है और ये कैसे पेरेंट्स है जिन्होंने एक बार हाथ नहीं उठाया कि तो क्या घटिया बातें कर रही है अपनी बहन के लिए।
देन यूरिया की मम्मी को किसी सेंसाई का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी 13 साल बाद मिल गई, सॉरी मैं उस टाइम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। एंड यूरिया की मम बोलती है कि ठीक है बट आज के बाद मेरे को कॉल मत करना, ये सेंसाई के बारे में हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। छोटी सी बच्ची अकेले खेल रही होती है बट इतने में उसे आकर कोई किडनैप करता है और ये बात पुलिस वालों को पता चलती है और साओरी और नगाई को उसके सीनियर्स बोलते हैं कहीं इस लड़की को किडनैप करने के पीछे यूरिया के किडनैपर का ही ना हाथ हो, इसीलिए यूरिया के पास जाओ और जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो इसके केस के बारे में। यहाँ यूरिया के घर के बाहर काफ़ी मीडिया खड़ी होती है इंटरव्यू के लिए कि 13 साल बाद कोई लड़की अपने घर वापस आई है और यूरिया के फादर यूरिया को बोलते हैं कि उसे घर में ही रहना है, उसे बाहर कहीं नहीं जाना। बट अपने फादर के जाने के बाद यूरिया अपने फर्स्ट लव वतारू की फ़ोटो देखती है और अपने घर से भाग जाती है। ये बात उनके पेरेंट्स को तब पता चलती है जब पुलिस वाले यूरिया से पूछताछ करने आए होते हैं। साओरी और नगाई भी यूरिया को ढूंढने के लिए एक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर यूरिया भागते हुए वतारू के पास जाती है जो उस टाइम अपने स्टॉल पे होता है और वो यूरिया को अपने फेस के सामने देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है बट यूरिया वहाँ से चली जाती है। देन हमें यूरिया की मॉम की मेमोरी दिखाई जाती है। जिस दिन यूरिया मतलब किडनैप हुई थी उस दिन उसकी मदर सेंसाई के पास गई थी कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, वो तुमसे मिलने आने वाली थी। बट सेंसाई उस टाइम उसे भगा देता है कि प्लीज़ मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, यहाँ से चली जाओ। और देन उसकी मदर जब घर जाती है तो उसका पति उसी पे भड़क जाता है कि हद है, तू अच्छी माँ नहीं बन पाई, तेरी वजह से मेरी बेटी गुम है। लाइक वो बहुत सुनाता है उसे। शायद सेंसाई यूरिया का मॉम का लवर हो सकता है। एंड यहाँ पे हमें यूरिया दिखाई जाती है जो उसी पार्क में आई थी जिस पार्क में वो अपनी फैमिली के साथ बचपन में आई होती है, अपनी मेमोरीज याद कर रही होती है। बट इतने में वहाँ पर वतारू आता है और यूरिया के पास बैठता है एंड यूरिया भी उसे बताती है कि मैं अपनी बचपन की बातों को काफ़ी याद कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वतारू भी उसे याद दिलाता है कि हम दोनों जब फ्रेंड्स थे बचपन में हम भी काफ़ी मज़े करते थे, तो ये फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़ के मेरे को खिलाती थी और बताती थी इनका कैसे खट्टा मीठा सा टेस्ट है। लाइक वो एक तरह से यूरिया को कम्फर्ट करवाने की कोशिश कर रहा होता है बिकॉज उस बंदी ने 13 साल तक दुनिया नहीं देखी होती। वतारू की प्रेजेंस कहीं ना कहीं यूरिया को भी अच्छी लग रही होती है, इसीलिए वो स्माइल करती है। और वतारू जब उसका फेस टच करने वाला होता है कि अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट इतने में यूरिया को कुछ विजन आता है और वो एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाती है और वहाँ से डर के भाग जाती है। दोनों पुलिस वाले यूरिया के घर से जा रहे होते हैं। यहाँ साओरी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यूरिया कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, इसीलिए वो हमारे सवालों से बच के भागी है। एंड नगाई को भी अब कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि साओरी ठीक ही बोल रही है कि यूरिया सही में कुछ ना कुछ छुपा रही है, क्योंकि वो जब से आई है उसने अपना मुंह ही नहीं खोला है कि वो अपने किडनैपर और किडनैपिंग की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। इतने में साओरी को कॉल आता है कि हमें यूरिया मिल गई है और साथ में हमें वो घर भी मिल गया जहाँ पर यूरिया को 13 साल तक बंद रखा था। तो दोनों पुलिस वाले उस जगह पहुंचते हैं और ये वही घर था जिसके विजन हमें यूरिया को दिखाए जा रहे थे। और वहाँ पर वो एक टेडी बियर, एक हथकड़ी और कुछ फोटोज देखते हैं जिसमें वो किडनैपर यूरिया को मिशू कर रहा था, यानी कि वो किडनैपर एक तरह से यूरिया का बॉयफ्रेंड ही बन गया था। शायद यही रीज़न था कि यूरिया अपने किडनैपर के बारे में कुछ नहीं बता रही थी। और यहाँ घर पर यूरिया के मदर और फादर लड़ पड़ते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से यूरिया भी हमारे साथ नहीं है। और चीहू चीख कर बोलती है कि शांत हो जाओ, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। बट इतने में वहाँ पर यूरिया आते हैं और उसके फादर गुस्से से उसके पास जाने लग जाते हैं। बट इतने में उसकी मदर उनको रोकती है एंड वो यूरिया को हग करती है एंड उसे काफ़ी कंसोल करती है। और यहाँ पर यूरिया लिटरली कोई रिएक्शन नहीं देती। नेक्स्ट डे दोनों पुलिस वाले यूरिया को अपने साथ लाते हैं और उन्हें सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि 8 साल की छोटी बच्ची का किडनैप हो गया है। एंड जब यूरिया देखती है कि उसका किडनैप किसी और ने नहीं उसी ने करा है जिसने उसका किडनैप करा है, तो वो जस्ट एक ही वर्ड बोलती है, काज़ाकी। काज़ाकी उस किडनैपर का नेम था और वो कुछ नहीं बताती। साओरी 13 साल पहले यूरिया के डॉक्यूमेंट निकालने लग जाती है और नगाई भी उसके स्कूल में जाके यूरिया के बारे में पूछताछ करने लग जाता है कि वो कैसी लड़की थी। और उसे पता चलता है कि यूरिया शायद अपने टीचर को ही डेट कर रही थी, लाइक ऐसे र्यूमर्स थे। और वो स्कूल टाइम की उसकी एल्बम टाइप देख रहा होता है एंड उसमें उसे काज़ाकी दिख जाता है जो उसके स्कूल में स्वीपर का काम करता था। देन दोनों पुलिस वाले फिर यूरिया के पास जाते हैं पूछने की प्लीज अब तो कुछ बता दे, एक छोटी सी बच्ची का किडनैप हो गया है। और यहाँ पर नगाई साओरी को बोलता है कि बाहर चली जाए, मैं इससे बात करता हूँ। बिकॉज साओरी का नेचर कुछ ऐसा था कि वो बहुत स्ट्रिक्टली वे में ना अपने क्वेश्चंस पूछती थी, इसलिए। एंड नगाई यूरिया को बहुत अच्छे से समझाकर उससे फिर पूछता है, बट यहाँ पर यूरिया स्टिल कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ घर में यूरिया के पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट यूरिया यहाँ पे कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिख रही होती। मुश्किल से एक नॉर्मल फैमिली डिनर हो रहा होता है उनके घर में। इतने में चीहो फिर अपनी बहन से फालतू के क्वेश्चंस करने लग जाती है कि तू 13 साल तक उसके पास रही, वो तेरे को क्या बना के खिलाता था, तू 13 साल तक कैसे रही। एंड चीहो की माँ उसको चुप करने के लिए भी बोलती है कि शांत हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस मत कर। जिस पर चीहो बोलती है कि मम्मी आप क्यूरियस नहीं हो कि 13 साल तक क्या क्या हुआ। जिस पर मॉम बोलती है कि मैं बिल्कुल क्यूरियस नहीं और मेरे को जानना नहीं है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम मेरी बेटी घर पे है।
इतनी बदतमीजी करने के बाद चीहो बोलती है मुझे टीवी देखना है और वो टीवी ऑन कर देती है और टीवी में वही न्यूज़ चल रही होती है कि 8 साल की बच्ची का किडनैप हो गया एंड उसके फादर मीडिया के सामने काफ़ी रो रहे थे कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचाओ। और ये सब कुछ वहाँ यूरिया भी देख रही थी एंड उसको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड या कुछ बुरा सा फील हो रहा था। बट इतने में मॉम टीवी बंद कर देती है कि हमें सिर्फ यही बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि यूरिया घर वापस आ गई है बस, और वो टीवी ऑफ कर देती है। देन यूरिया अपने घर मतलब कमरे में होती है एंड वो वही स्क्रैप बुक देख रही होती है जिसमें उसके फर्स्ट लव वतारू की पिक थी। और हमें साइड सीन ये भी दिखाया जाता है कि आज वतारू को भी याद है कि यूरिया का बर्थडे है। और देन यहाँ हमें किडनैपर का सीन दिखाया जाता है जिसने उस 8 साल की बच्ची को पकड़ के रखा होता है एंड वो उस 8 साल की बच्ची को कंफर्ट करवाने की कोशिश कर रहा होता है एंड उसे वो खाना खिला रहा होता है और बताता है कि तुमसे पहले जो लड़की यहाँ रहती थी उसे ये खाना बहुत पसंद था। लाइक ये किडनैपर एक तरह का साइकोपैथ होता है, इसका नाम कज़की है। दोनों पुलिस वाले किडनैपर कज़की की मॉम का पता लगा देते हैं जो इस टाइम पर हॉस्पिटल पर होती है एंड उससे पता करने जा रहे होते हैं कज़की के बारे में एंड उसकी फ़ोटोज़ दिखा के पूछते हैं बट उसकी मदर कुछ रिएक्ट नहीं करती। बट वो फोटो में एक लड़के को देखती है और एकदम से बोलने लग जाती है यूकुन। और हमें पता चलता है कि ये यूकुन मतलब कि कज़की का छोटा भाई है जो 3 महीने में एक बार अपनी मॉम से मिलने आता था। यहाँ केस अलग ही मोड़ ले लेता है। लाइक पता किडनैपर का कर रहे थे बट इतने में पता चलता है कि किडनैपर का छोटा भाई भी है यूकुन नाम का। यूरिया सो रही होती है बट उतने में उसे एक सपना आता है जिसमें एक छोटा बच्चा काफी घायल होता है और यूरिया घबरा के उठ जाती है और वॉशरूम जा रही होती है। बट इतने में वो अपनी फादर की बातें सुन लेती है बिकॉज उसके फादर बाथरूम में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी की हालत अभी ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता अपने घर को छोड़कर। और मतलब कि वहाँ पर यूरिया कुछ बोलती नहीं है और शांति से चली जाती है। नेक्स्ट डे वतारू यूरिया के घर आता है और उसे लेट बर्थडे विश करता है एंड यहाँ पर यूरिया अपनी बहन के पास जाती है कि मेरे को मेकअप का सामान देगी, जिस पर उसकी बहन उसको मेकअप का सामान दे देती है। बट जब वो देखती है कि उसकी बहन को मेकअप करना नहीं आ रहा तो उसकी बहन चीहो यूरिया का अच्छा सा मेकअप करती है और उसको अच्छी सी ड्रेस देती है। देन वतारू यूरिया को लेकर एक शांत सी जगह पे चला जाता है एंड दोनों वहाँ पर बैठकर एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं और वतारू उसे ईयरफोन भी देता है लाइक कि ये गाने बहुत फेमस थे जब तुम यहाँ पे नहीं थी। गाना सुनते हुए यहाँ पर यूरिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है, इवन वो रोने लग जाती है और बताने लग जाती है कि जब मैं 13 साल पहले किडनैप हुई मेरे को काफ़ी अकेला फील होता था, मुझे कोई बचाने नहीं आया बट मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहती थी, मुझे था कि एक ना एक दिन तुम मुझे बचाने आओगे। और ये बात सुनकर यहाँ पर वतारू भी बोलता है कि सॉरी मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाया, अगर मैं तुम्हारे साथ चलता तो क्या पता तुम उस दिन किडनैप ही नहीं होती। लाइक वतारू को बुरा फील होने लग जाता है एंड यूरिया भी उसे कंसोल करने के लिए उसे हक करती है और यहाँ पर वतारू भी अपने आप को नहीं रोकता एंड वो भी यूरिया को हक करता है। बट इतने में उनकी पिक्चर कोई क्लिक कर लेता है दैट वतारू यूरिया को घर छोड़ देता है। इतने में वहाँ पर सावरी और नगाई आ जाते हैं एंड वो यूरिया को रोकते हैं और वो उसको कज़की के छोटे भाई यूकुन की फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ अब ऐसा मत बोलना कि 13 साल में तुम्हें ये भी नहीं पता था कि कज़की का कोई छोटा भाई है या फिर तुमने उसको नहीं देखा। एंड वो यूरिया को अपने साथ लेके चलते हैं उसी घर में जहाँ पर यूरिया को 13 साल तक बंद रखा था ताकि एटलीस्ट पुलिस वालों को कुछ क्लू तो मिले किडनैपर के बारे में कि उनको 8 साल की लड़की को भी तो बचाना है। बट इतने में यूराई जैसे उस कमरे में आती है तो वो फर्श के कोने को देखकर काफ़ी घबरा जाती है और एकदम से बाहर चली जाती है रूम से। और यहाँ यूरिया के साथ वतारू वाली फ़ोटो काफ़ी वायरल हो जाती है और लोग काफ़ी नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हैं। और यहाँ वतारू की गर्लफ्रेंड, हाँ ये लड़की कोई और उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड वो भी वतारू से पूछने लग जाते हैं कि हद है 13 साल पहले की बात है तो उस लड़की को भूलता क्यों नहीं है, वो तेरा फर्स्ट लव है तो क्या हुआ। बट यहाँ पर वतारू अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ ज़्यादा नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। यूरिया को जब ये न्यूज़ अपने फैमिली के थ्रू पता चलती है तो वो वतारू से मिलने जाने लग जाती है। बट इतने में उसके फादर उसे रोकने लग जाते हैं और बोलने लग जाता है कि वतारू से मत मिल। बट यहाँ पर यूरिया अपना हाथ छुड़वाती है और अपने पापा को बोलती है कि 13 साल तक मैं अकेली रही हूँ, मैंने सब कुछ झेला है, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और आपका मम्मी से डिवोर्स हो चुका है और जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है आप उसके पास चले जाओ, यहाँ पर रहकर फैमिली एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं पता मैं किन किन चीज़ों से गुजरी हूँ। और ये बोलकर यूरिया वहाँ से चली जाती है। और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं चीहो को भी अपनी बहन के लिए बुरा फील होता है कि सही में उसकी बहन किन किन चीज़ों से गुजरी है उसे नहीं पता। यहाँ यूरिया रास्ते में वतारू से मिलती है और उससे कुछ कहने वाली होती है बट इतने में वतारू की गर्लफ्रेंड आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बताने लग जाती है कि वतारू ने मुझे रिंग दे दिया, हमारी शादी की बात भी हो गई है, 13 साल हो गए, काफ़ी कुछ बदल गया है कि प्लीज़ वतारू का पीछा छोड़ दे, तूने वतारू को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, मैंने उसको देखा है और मैं इसकी साइड हूँ।
लाइक वो एक सांस में यूरिया को काफी कुछ सुना देती है और यहाँ वतारू यूरिया की तरफ देखते हुए यही बोलता है कि सॉरी मैं ये बात तुम्हें पहले नहीं बता पाया। और जब यूरिया ये सब देखती है उसका फेस का रिएक्शन तो ऐसे उड़ता है कि जैसे उसका फिर से एक बार यकीन टूट गया। और यूरिया को इस सिचुएशन में उसकी बहन भी देख रही होती है पीछे से। देन यूरिया घर आती है और केक को हाथों से खाने लग जाती है। लाइक वो इस टाइम काफी सैड फील कर रही थी एंड उसकी बहन भी उसको आकर ज्वाइन करती है और अपने हाथों से केक खाने लग जाती है और बताती है तुम्हारा दिल टूटा है ना, मेरा भी दिल ऐसे टूटा था जब तुम गायब हो गई थी। और पेरेंट्स रोज लड़ते रहते थे मम्मी पापा, लाइक मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर दोनों बहनों का एक तरह से पैचअप हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हंसते हुए देखकर वो केक खाने लग जाती है और दूर से उनकी मदर भी उन्हें देख रही होती है। यहाँ पेरेंट्स को भी समझ आ गया होता है कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वो बातें समझते हैं। और यहाँ पर दोनों पुलिस वाले यानी सावरी और नागाई उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर यूरिया घबरा गई थी और वो वहाँ के फर्श को उखाड़ने लग जाते हैं एंड उसके अंदर उन्हें लाश मिलती है। यहाँ यूरिया अपनी वाइट ड्रेस में से एक टॉय निकालती है जो उसे कज़की यानी कि उस किडनैपर के भाई युकुन ने दिया होता है और जिसकी लाश इस टाइम पुलिस वालों को मिली होती है। और यूरिया उस टॉय से खेल रही होती है बैंग। सो फैमिली, जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप अपनी सारी जिंदगी बिना किसी से बात किए गुजार लोगे और कोई आपको तंग नहीं करेगा बिकॉज वहाँ के लोग काफ़ी वर्क अल्कोहलिक होते हैं। और रोमांटिक और फैंटेसी स्टोरी को छोड़कर हमें कुछ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज भी देखनी चाहिए। और मैं टारगेट रख रही हूँ 40 सैड इमोजी का। अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट कर दिया तो इसका लास्ट पार्ट मैं कल के कल अपलोड कर दूंगी। ओके, बाय बाय फैमिली।